हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएमएस ऑनलाइन क्लासेस। आज का क्लास है ट्रिगोनोमेट्री और ये जो ट्रिगोनोमेट्री मैंने लिया है वो क्लास 10 से लिया है। एनसीईआरटी मैथ्स है और इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 इसका डिस्कशन होगा और मैं इसमें सॉल्यूशन भी दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। तो ओके, लेट अस स्टार्ट। और ट्रिगोनोमेट्री का ये जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट भी दिया है। एक इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक का मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप लोग देखें ताकि वहाँ एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और बेटर हम लोग समझ सकते हैं। प्रयास ये रहेगा कि वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2 कुछ थ्योरम्स जो है फिर उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट देते हुए भी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी का जो टॉपिक हमारा है वो 8.2। ओके, 8.2 है। तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 है जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आज, और सॉल्यूशन भी देंगे इसका। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आज हम इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ओके, चलिए। ओके, ये जो टेबल है, इस टेबल में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ऑल 6 मेंबर्स ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ पे लिखा हुआ है, और सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का एक पार्टिकुलर एंगल में क्या वैल्यू होता है वो सब इस टेबल में दिया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे 10th क्लास में 90 डिग्री तक हमारे लिए सफिशेंट है। ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इसको हम लोग मेमोराइज नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री तक का जो है हम लोग को लेना है, क्योंकि इतना में ही काम हम लोग का 10th में हो जाता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2। इस टेबल का डिस्कशन हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री वाले वीडियो में मैंने किया है, और इसका कुछ ट्रिक्स भी मैंने बताया है वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल हम यह मान के चलते हैं कि आप सभी को साइन से लेकर के कॉट, मतलब सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का जो वैल्यू है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में, वो सब आपके माइंड में है। तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं, और यही एज्यूम करने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आप लोग को एग्जैक्टली सारा वैल्यू याद है। ठीक है, चलते हैं फिर। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री के जगह पे हम लिख देते हैं इसका वैल्यू। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है ना सिर्फ और सिर्फ वैल्यू याद रखने में बन जाता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। इस तरह से अगर हम इसको फिर सॉल्व करें, √3 इंटू √3, 3/4 प्लस 1/4, 4 का एलसीएम 4, 3 प्लस 1, 4/4 कैंसिल होके 1 आ गया। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर 1 हो गया। सेकंड हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड हमारा है 2, 1045 डिग्री का वैल्यू होता है 1। देख रहे हैं इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में हमें वैल्यू माइंड में पूरा याद रखना पड़ेगा हर एक एंगल पे।
सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का। 1045 1 है। सबसे पहले इस 1045 को हम अगर स्टेप से बना रहे हैं तो स्क्वायर जो है उस स्क्वायर को हम ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप करना है हम लोगों को। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे जो ऑपरेशन के अगर के रूप में लिया जाए, हमने जो ऑपरेशन किया है यहाँ पे एक तरह का अरेंजमेंट है। पावर को कैसे हम सही से अरेंज कर सकते हैं वो हम लोगों ने इस स्टेप में किया है, क्योंकि हर एक स्टेप में कुछ नया होना चाहिए, तभी वो स्टेप हमारा कंसिडर किया जा सकता है कि आपने उस स्टेप में कुछ नया कुछ किया है या नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन से जो पहला स्टेप मैंने लिया है वो है पावर का इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये कुछ काम हो गया इस स्टेप में। अगले स्टेप में कुछ फिर नया होना चाहिए, तो इस स्टेप में हम 1045 का वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ओके। और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। और सबके पावर पे स्क्वायर है दे दिए। अब सॉल्व करना है इसको। 2 1 का स्क्वायर 1 तो 2 ही हो गया। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 4। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 3/4 प्लस में है, माइनस में 3/4 है, दोनों कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया 2। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, cos 45। cos 45 का वैल्यू क्या होता है, न्यूमरेटर में cos 45 है, 1/√2 इसका वैल्यू होता है, अपॉन sec 30। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, sec 30 का हो जाएगा 2/√3, प्लस sin 30 1/2, sin 30 का उल्टा cosec 30, cosec 30 का हो जाएगा 2। तो आपको वैल्यू इसमें सारा याद होना चाहिए। अब इसका ऑपरेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन जब करेंगे तो 1/√2, और यहाँ पे √3 1 का एलसीएम √3, ऊपर में आ गया 2 प्लस 1 √3 को डिवाइड करेंगे √3, 2√3। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 2 प्लस 2√3, ठीक है। अब सॉल्व इसको करना है तो इसको लिखते हैं यहाँ पे √3, और ये हमारा ब्रैकेट हो गया। यहाँ पे √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, और प्लस 2√3 को √2 से करेंगे तो आ जाएगा 2√6। ये यहाँ तक स्टेप आ गया। इस स्टेप के बाद क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा। रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर हमारा है इरेशनल नंबर में, उसको रेशनल बनाना, ठीक है। ये रेशनलाइजेशन प्रोसेस का रूल है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो है 2√2 है प्लस 2√6 है। तो हम लोग इसको 2√2 नंबर सेम लेंगे, साइन डिफरेंट ले लेंगे, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया है a प्लस बी और a माइनस बी, और ये √3 जो है इस वाले से ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऊपर सॉल्व कर देते हैं। √3 को 2√2 से करेंगे तो √3 × √2 √6 हो जाएगा।
तो ऊपर हो जाएगा 2√6 रूट में माइनस √3 को रूट 2√6 से करेंगे तो माइनस 2√18। ओके, अब यहाँ पे अपॉन दे देंगे। नीचे हमारे पास है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का काम कर रहा है 2√2 और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे a की जगह पे 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b का काम कर रहा है 2√6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे कि √18 का अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको √18 को, तो √18 का जो होगा वो होगा 9 × 2। मैंने 18 को स्प्लिट कर दिया है और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 2 रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये निकल नहीं पाएगा, तो 9 हो गया बाहर निकल के 3, तो √18 का मतलब हो गया 3√2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमरेटर में है 2√6 माइनस 2 इंटू √18 की जगह पे लिखेंगे 3√2 अपॉन 2√2 का स्क्वायर, 2 टू ज़ 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 टू ज़ 8 माइनस √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 ज़ 24। तो हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर हमारा क्या बन चुका है, अब पूरा रेशनल नंबर हो गया है और डिनोमिनेटर के नीचे कोई भी रूट नहीं है। यही तो पर्पस होता है रेशनलाइजेशन करने का। तो ऊपर अब आ गया हमारा 2√6 न्यूमरेटर में और 2 3 ज़ 6, 6√2, नीचे हो गया 8 माइनस 24 माइनस 16। ये हमारा जो आया है ये हमारा एक्चुअल में आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, तो क्वेश्चन 3 हो चुका है। क्वेश्चन 4 हम देखते हैं हम लोग। इस आंसर को और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग। तो जो अभी 3 का आंसर आया है उसको अगर और सिंप्लीफाई किया जाए तो वो अगर हम ऊपर में देखें तो 2 कॉमन ले सकते हैं और नीचे माइनस है, तो ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर से माइनस भी हम कॉमन ले लेते हैं और 2 भी कॉमन ले लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो -6 है और 2 कॉमन ले चुके हैं, तो ये हो गया 3√2 और जो 2√6 प्लस में था वो बन गया -2। इससे हम कॉमन ले ही चुके हैं, माइनस भी लिए थे 2 भी लिए थे, तो 2√6 का 2 हट गया, बचा 2√6 में सिर्फ और सिर्फ √6 और नीचे हमारे पास -16 ऑलरेडी है, माइनस माइनस कट गया, 2 8 जा 16। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 3√2 माइनस √6। तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि सिंपल जितना कर सकें। ठीक है, ये भी यहाँ भी आंसर आ चुका था, बट यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें और भी 2 3 ऑपरेशन बचा हुआ है जो हम कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी हुई थी कि 2 और 6 में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, नीचे माइनस था उसको हम प्लस करना चाहते हैं तो ऊपर में माइनस हमने कॉमन लिया। तो इस तरह से आप देख करके आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो सिंप्लीफाई का मतलब यही हुआ कि हम जितना सिंपल सिंपल बना सके, यही तो मैथ्स है। तो हर स्टेप पे हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को इजी बनाने का प्रयास करते हैं, मतलब उसको सिंपल करने का प्रयास करते हैं कि अब वहाँ से कोई स्टेप की पॉसिबिलिटी ना बने। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ पे भी यहाँ पे वैल्यू डाल देना है। तो 4 को अब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 माइनस cos 6 60।
साइन 60 का होता है √3/2, तो cosec 60 जो है साइन 60 का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3। मतलब आपको किसी तरह से वैल्यू माइंड में रखना है। तो हम भी वही किए हैं, हमने क्या किया है, सारे वैल्यू को याद रखा है। सेक 30 cos 30 का होता है √3/2, तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 होता है 1/2 प्लस cot 45 1 होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सबको फ्रैक्शन में पहले ले आते हैं। तो ऊपर हो गया है 2 1 और √3 का एलसीएम 2√3, तो √3 प्लस 2√3 और माइनस √3 से 2√3 डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल, क्वोशेंट 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो ये एक प्रोसेस है जो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लास से करते ही आ रहे हैं ये सब ऑपरेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है नेक्स्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। सारा फ्रैक्शन में है, तो √3 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जो है वो आ जाएगा 2√3। √3 को 2√3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, प्लस का साइन है प्लस, 2 को 2 से डिवाइड 2√3 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल, क्वोशेंट √3 आ जाएगा, √3 को 1 से करेंगे तो √3 ही हो जाएगा। फिर 1 को 2√3 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 आ ही जाएगा, और उसको हम क्वोशेंट से करेंगे, वो जो कि क्वोशेंट भी 1 है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 2√3। अब नेक्स्ट ऑपरेशन इसका होगा √3 प्लस 2√3, दैट विल बी 3√3 प्लस √3, है ना। और नहीं, ये गलत है, इसको लिखेंगे √3 प्लस 2√3, मतलब 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। और यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ √3 है और एक √3 है और 2√3 आपस में ऐड होगा, तो ये भी हो जाएगा 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इस स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा, इसको जो डिवाइड में है पहले ऊपर वाला फ्रैक्शन लिख देते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3। 2√3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास आ गया न्यूमरेटर में 3√3 माइनस 4 अपॉन, नीचे 4 प्लस 3√3 है, तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं ताकि ऊपर के अरेंजमेंट से मैच कर सके, क्योंकि ऊपर में पहले 3√3 है न्यूमरेटर में, तो हम लोगों ने इसको ठीक करके अरेंज करके इस तरह से लिख दिया। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ √3 आ चुका है, तो √3 जब वैसे ही डिनोमिनेटर में आ गया, समझ में आ गया कि हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो होगा रेशनलाइजेशन की तरफ होगा, तो रेशनलाइजेशन करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो 3√3 है माइनस 4 है और नीचे में है 3√3 प्लस 4। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, 3√3 नीचे वाला जो है, जो कि नीचे वाले को रेशनलाइजेशन करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग साइन को बदलते हैं, बाकी सारा नंबर सेम ही रहेगा। तो नीचे ऊपर हम लोगों ने 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो डिज़ाइन बन गया a प्लस बी का और a माइनस बी का, और ऊपर में हमारे पास 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 टू टाइम्स है, लाइक x इंटू एक्स, है ना। और x इंटू एक्स क्या लिखाता है, एक्स स्क्वायर। सो इसको हम लिख देते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर,
और नीचे वाला जो है वो फार्मूला पे है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसको लिखेंगे ए का स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है 3√3 ए स्क्वायर, माइनस बी का काम कर रहा है 4 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसको तोड़ना शुरू करते हैं इसको। तो 3√3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27 एंड प्लस बी स्क्वायर, बी का काम यहाँ 4 कर रहा है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2 इंटू ए का काम कर रहा है 3√3, अब बी का काम कर रहा है 4। ठीक है, तो हम लोगों ने न्यूमरेटर को इस तरह से लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या है 3√3 का होल स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया आपके पास 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो ये दोनों जो है एक तरह से फॉर्मूला को फॉलो किया है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर को फॉलो किया है न्यूमरेटर वाला, और ये जो न्यूमरेटर वाला है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉलो किया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिला करके। तो अब चलिए इसको हम लोग नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, तो नंबर सॉल्व करते हैं। और 27 प्लस 16 7 6 13 1 कैरी 2 2 4 43 माइनस 2 4 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 24√3 अपॉन 27 माइनस 16 7 6 1 2 1 1 1। ओके, सो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो जितना भी क्वेश्चन है ना, सबका वैल्यू अगर आपके पास माइंड में है तो टेबल का जितना भी टेबल में है वो वैल्यू सब लर्न कर लीजिए। उसका ट्रिक भी है, तो ट्रिक तो आप देख ही लीजिएगा। अब यहाँ पे 5 इंटू, देखिए यहाँ पे स्क्वायर जो लिखा हुआ है पावर, उसको पहले हम ब्रैकेट वाले में लिख देते हैं ताकि ठीक रहेगा। ये कुछ चेंजिंग मैंने किया स्टेप बाय स्टेप। तो सारे स्क्वायर जो लिखा हुआ है जैसे सेक स्क्वायर है सबको हम ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लिए, और पावर को मतलब पावर के लिखने का दूसरा तरीका का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जो कि हम कॉन्सेप्ट जब बता रहे थे ट्रिगोमेट्री वाले है ना, उस वीडियो में मैंने इस सब का भी चर्चा किया वहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके यहाँ पे पावर में कि पावर के लिखने का तरीका में मैंने चेंजिंग कर दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि एक अच्छा स्टेप बन सके। अब हमारे पास नीचे में भी है साइन स्क्वायर 30, तो आई थिंक इसको भी कर देते हैं का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा वैल्यू पुट करना। 5 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 का वैल्यू 1 है और उसकी पावर है स्क्वायर अपॉन साइन 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये सारे वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस स्टेप को हम यहाँ आगे लिखते हैं। ठीक है, ऊपर में तो न्यूमरेटर में क्या है 5 है इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन
नीचे में क्या है 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4। ओके, उसके बाद प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3/4। सो अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, इसको इरेज कर लेते हैं नीचे वाले को। यहाँ पे स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, ये हुआ न्यूमरेटर। नीचे में है 4 का एलसीएम 4 और 1 + 3। ओके, तो ये हो गया 4 3, ऊपर में 4 3 1 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। और 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 को अगर हम 4 से करेंगे डिवाइड तो 4 आएगा, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और माइनस 1 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12, 12 को 1 से करेंगे तो 12। ओके, अपॉन 4/4, 4 4 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा है ऊपर में 15 + 64। 15 + 64 को ऐड करते हैं, 4 5 9 6 1 7, माइनस में 12 है और अपॉन 12 है। बाकी तो 4 4 जा 1 कट गया आपस में, 4 और 4 कट गया तो 1 हो गया है, तो ये लिखना ज़रूरत नहीं है। अब 79 में से 12 को माइनस करेंगे तो 9 2 7 और 7 1 67 12, ये आंसर हो गया इसका। ओके, तो इसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। इसका भी है वैल्यू पुट करते हैं हम लोग सॉल्व करके। 2 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो ऐसा करते हैं, 10 स्क्वायर 30 डिग्री है तो इसको हम लिख देते हैं 10 स्क्वायर 30 डिग्री को, और रफ कर लेते हैं यहाँ पे साइड में। 10 30 डिग्री ब्रैकेट में स्क्वायर, मैंने पावर को डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया जो सही तरीका है। और 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है का होल स्क्वायर, एंड नाउ सॉल्व इट एंड गेट 1/√3। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, मतलब ये हो गया 1/3। तो यहाँ पे लिखना है हम लोग को 1/3। अब सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 अब और √3 नीचे में सॉल्व करते हैं। 3 1 का एलसीएम 3, 3 + 1। इस तरह से सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा इस तरह से 3/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, √3 को 3 से करेंगे तो √3 हो जाएगा। क्योंकि एक 3 का मतलब होता है 2 टाइम्स √3। तो अगर हम 3 को 3 में √3 से डिवाइड करें तो इसका ये मतलब हो जाएगा, और बचेगा √3 जो कि यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया है √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 का वैल्यू तो होता है, राइट, √3/2। तो ये देखते ही हम लोग आंसर सही मान लेंगे, तो ए नंबर इसका आंसर हो गया। क्योंकि cos 60 होता है 1/2, जो कि संभव नहीं है क्योंकि सॉल्व करने के बाद √3/2 आया है। तो इस तरह से हम लोग बिना और दूसरे ऑप्शन को देखते हुए हम ए ऑप्शन लगा देंगे, है ना। 1060 का वैल्यू √3 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये सारा ऑप्शन गलत है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहने का मतलब इस एक्सरसाइज में आपको वैल्यू सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो है वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में क्या होता है वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बस वैल्यू डालना है 1 - 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ये स्टेप के लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि आप जो है पावर को इस तरह से लिखें ताकि कैलकुलेशन में परफेक्शन आ सके। तो हम लोग हमेशा पावर को ऐसा कर देते हैं ब्रैकेट में डाल करके, उसके बाद वैल्यू डालते हैं अब, है ना। ब्रैकेट करने के बाद वैल्यू डालते हैं तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये एग्जैक्ट फॉर्म अच्छा लग रहा है ये भी,
और कहीं मिस्टेक होने का भी गुंजाइश नहीं है। और इस तरह से हमारे पास ये आ गया 1 माइनस 1, ओके, 1 प्लस 1 एंड दिस इज 0.2। सो इसको सॉल्यूशन का 0 आया, तो ये आपका डी सही है, बाकी सब गलत है। ओके, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। साइन 2a इजकल टू 2 साइन ए इज टू व्हेन a इजकल टू व्हाट। सब में चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें साइन 2a को, तो साइन 2a में अगर हम चारों ऑप्शन में से एक एक करके पुट करते जाते हैं और देखते जाते हैं। अगर हमने एंगल ए को थोड़ी देर के लिए 0 डिग्री मान लिया, तो साइन 2 इंटू ए की जगह पे 0 डिग्री रखा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, तो अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। आरएचएस अगर हम लेते हैं जो कि 2 साइन ए है, 2 साइन ए की जगह पे 0 डिग्री, 2 इंटू 0 डिग्री जो कि 0 आ गया। तो इस एंगल 0 डिग्री लेने पे ये बातें, ये स्टेटमेंट सही हो रहा है। तो ये आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। 30 डिग्री नहीं होगा, इसको भी चेक करके दिखा देते हैं। अगर हम 30 लेते हैं तो साइन 2 ए का मतलब 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपके पास साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट कर लिया जो क्या है √3/2। अब इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड ले लेते हैं एंगल 30 के लिए। तो एंगल 30 के लिए हमने लिया आरएचएस 2 साइन ए। ओके, तो 2 इंटू साइन ए यहाँ पे क्या है? 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, जब सॉल्व आप करोगे तो यहाँ पे आप लोग को मिलेगा इस तरह से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 या 45 या 60 पे बात नहीं बनेगा, इसलिए इसका आंसर ए हुआ। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसको भी हम लोग वैल्यूज डाल के चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 1030, 1/√3, और 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे डाइट कर दिया। ठीक है, जो फॉर्मेट होता है स्क्वायर को लिखने का वैल्यू लिख करके बता ही चुके हैं, तो हमने कर दिया ऐसा। अब ऊपर हो गया 2/√3, और नीचे हो गया 1 माइनस 1/3, जो कि √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो इस तरह से 2/√3, और यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। तो ये ऊपर हो गया न्यूमरेटर में 2/√3, नीचे हो गया 2/3। इसको अगर हम सॉल्व और करें तो ये आपका हो जाएगा, अगर हम डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं, 2 कैंसिल, और इस 3 के अंदर 2 टाइम्स √3 है। कोई भी नंबर जब होता है, जैसे अगर कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसका मतलब ही होता है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट, हम लिख सकते हैं उसको। सॉरी, ये 5 होगा। तो यहाँ पे √3 जो है 3 से कट कट गया, तो ऊपर बचा 3। तो इसका सॉल्यूशन जो आ रहा है पूरे का, वो आ रहा है सॉल्यूशन √3। अब √3 किसका वैल्यू होता है? √3 1060 का वैल्यू होता है। तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए किसका वैल्यू होता है, ताकि आप आंसर तुरंत क्लिक कर सकें। 1060 का वैल्यू √3 होता है। ओके, सी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि इफ tan a प्लस बी इजकल टू √3 एंड tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3, और कंडीशन दिया हुआ है कि एंगल a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है या इक्वल है, और a है b से बड़ा। तो आपको a और b फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसको आप लोग को ये होगा, जो गिवन है वो लिख देते हैं हम लोग। यहाँ गिवन है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। ओके, तो ये गिवन हमारे पास है। और क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास tan a माइनस बी
इक्वल टू 1/√3। सो यहाँ पे करना ये है कि वैल्यू जो आपका दिया हुआ है राइट हैंड साइड में √3 उसको 10 में कन्वर्ट करना है। तो 10 में इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि अभी हम देखेंगे 10 को कंपेयर करने वाले हैं। तो √3 का जो है 10 में किस एंगल पे वैल्यू आता है, तो 10 60 डिग्री पे आता है। ओके, और 1/√3 जो है वो 10 के किस वैल्यू पे आता है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें याद है, तो फटाक से लिख देना है 10 30 डिग्री। ऐसा क्यों किए? अब क्या है कि इस तरह का जो इक्वेशन आया इक्वल टू जो यहाँ देख रहे हैं, तो इक्वल टू का मतलब ये होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड होना चाहिए। अब देखिए दोनों साइड 10 10 हो गया, जिसको हम कहते हैं कंपेयर करना। कंपेयर करने के बाद हम लिखते हैं a प्लस बी। कंपेयर 10 10 हो गया, इसका मतलब दोनों 10 ही है। इसका मतलब है दोनों आपस में इक्वल टू साइन से अटैच्ड है, तो एंगल भी सेम होगा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी जो एंगल को शो कर रहा है वो 60 डिग्री के इक्वल होगा, और दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक वैसे ही इस साइड वाले को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 10 10 को कंपेयर किए, इसका मतलब है कि एंगल a माइनस बी और एंगल 30 डिग्री आपस में इक्वल है, इक्वेशन 2। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, तो आप लोग इक्वेशन सॉल्व करने जानते ही हैं टू वेरिएबल्स का। तो उसके बेसिस पे अगर हम देखें इसको, तो हमारे पास ये आ गया a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद अगर हम इसको मान के चले कि हमने इक्वेशन फर्स्ट को ऐड किया है इक्वेशन सेकंड से, तो यहाँ पे b और b कैंसिल होने वाला है, और 2 एंगल ए 60 30 90 डिग्री। ओके, तो a हमारा हो गया 45 डिग्री। सॉल्व करेंगे क्योंकि अगर a लिखे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 90/2, कैंसिल होकर के 45 ही आएगा, तो एंगल ए 45 आ गया। और इसको हम पुट करते हैं, तो पुट एंगल ए 45 डिग्री किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस बी 60 है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पे डालिए 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो आंसर आ गया 15 डिग्री। तो b का वैल्यू हो गया 15 डिग्री और a का वैल्यू हो गया हमारा 45 डिग्री। तो हम देख सकते हैं कंडीशन ही फॉलो हो रहा है कि a बड़ा है b से, तो ऑब्वियस ही है a हमारा जो 45 आया है और b जो आया है वो आया है 15 डिग्री। तो ये फॉलो भी हो रहा है कंडीशन, तो ये आपका आंसर हो गया a और b। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन a प्लस बी इजकल टू साइन a प्लस साइन बी। नहीं, ये आंसर गलत है, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, इसको जस्टिफाई कर देते हैं। तो आप इसमें ऐसा करते हैं, दो वैल्यू ले लेते हैं। लेट a इजकल टू 30 डिग्री एंड b इजकल टू 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे पुट करके देखते हैं साइन a प्लस बी। फर्स्ट को हम देख रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। साइन a प्लस बी 30 प्लस 60, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री
और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये तो था लेफ्ट वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग राइट हैंड लेते हैं इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का, वो है साइन ए प्लस बी। तो पुट करके देख लेते हैं, साइन ए प्लस साइन बी ये क्या आता है। तो यहाँ पे हम साइन ए को क्या माने थे, 30 डिग्री, और बी को हमने माना था 60 डिग्री। ओके, so we put value of sin 30 degree and sin 60 degree. Sin 30 is 1 upon 2 and sin 60 is root 3 upon 2, and after solving we get the answer 1 plus root 3 1 plus root 3 upon 2. Okay, so left hand side when we solve left hand side, so we get value 1, and when we solve right hand side we get value 1 plus root 3 upon 2, which is not equal. So दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे इक्वल दिखा रहा है तो ये इक्वल तो है नहीं, तो ये हमारा हो गया जस्टिफिकेशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये भी हमारा आराम से बन सकता है अगर आपको टेबल याद हो तो। हम क्या देखते हैं, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को डील कर रहे हैं। हम देखते हैं कि साइंस अगर थीटा यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे हम कुछ वैल्यू देते हैं कुछ एंगल का, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, साइन 30 1 अपॉन 2, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 डिग्री रूट 3 अपॉन 2, साइन 90 डिग्री 1। हम क्या देख रहे हैं कि एंगल जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री जा रहा है, मतलब कि एंगल इंक्रीज हो रहा है, और वैल्यू जो है 0 से 1 हो रहा है, मतलब वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर साइन के केस में एंगल इंक्रीज होगा तो वैल्यू भी इंक्रीज होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा इंक्रीज करता है जब एंगल इंक्रीज करता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब एंगल 0 से 90 हुआ मतलब इंक्रीज किया, तो साइन थीटा भी 0 से 1 हुआ था। ओके, तो ये बात बिल्कुल ही सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ही एब्सोल्युटली ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसका भी हम लिख देते हैं चार्ट, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हम कॉस थीटा की बात कर रहे हैं। कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री होता है 1, कॉस 30 होता है रूट 3 अपॉन 2, कॉस 45 होता है 1 अपॉन रूट 2, कॉस 60 होता है 1/2 एंड कॉस 90 होता है 0। ओके, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर एंगल, थीटा का मतलब एंगल इंक्रीज हो रहा है, 0 से 90 जा रहा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब कॉस वाले केस में एंगल इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज होगा। क्वेश्चन कह रहा है 3rd नंबर कि वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। नहीं, एंगल बढ़ेगा तो कॉस का वैल्यू घटेगा, 1 से 0 जाएगा, जबकि एंगल 0 से 90 जा रहा है कॉस वाले केस में। तो क्वेश्चन नंबर 3rd जो है वो गलत है, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3rd एब्सोल्युटली फॉल्स है। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये संभव है अगर हम चेक कर लें साइन थीटा और ये कॉस थीटा। साइन का अगर हम 0 डालते हैं, साइन 0 डिग्री है ना, तो थीटा हमने 0 लिया तो कॉस में भी डालना होगा। साइन 0 डिग्री 0 होता है एंड कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो जो कि नॉट इक्वल है, जबकि यहाँ इक्वल बोल रहा है, तो ये भी फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी फॉल्स हमारा है। ओके, 3 और 4 फॉल्स, 1 भी फॉल्स फॉल्स हो गया। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 जो है ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या देख लेते हैं, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर आपको टेबल याद हो तो अभी हम क्वेश्चन 5 को बता रहे हैं। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि क्या कॉट ए का जो
वैल्यू है, जब 0 डिग्री होता है तो क्या वो डिफाइंड होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो कॉट ए जो है डिफाइंड होगा कि नहीं ए बराबर 0 डिग्री पे। तो ये याद रखिए, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉट 0 डिग्री का वैल्यू, अगर हम इसको देखें समझने के लिए, कि अगर हम इसको लिखते हैं, कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम कॉस 0 डिग्री लिख देते हैं, कॉस 0 डिग्री और अपॉन साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, जबकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। और हम बता चुके हैं कि जब डिनोमिनेटर में 0 हो तो इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है, नॉट डिफाइंड फॉर्म कहा जाता है। इसी कारण से आप देखेंगे कॉट 0 डिग्री के टेबल में जब 0 डिग्री आएगा तो वहाँ लिखा आता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो जो फॉर्म होता है 1/0 का होता है। इसको हम नॉट डिफाइंड को हम एक तरह से इन्फिनिटिव का, ये साइन का भी इस्तेमाल करते हैं। इन्फिनिटी का मतलब हुआ जिसका हम डिफाइंड एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चन हो चुका है एक्सरसाइज 8.2 का। आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो अगर आपको थोड़ा सा कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम फिर से अपील करेंगे कि आप जो है कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, उसको आप देखें। ओके, तो आज यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 करेंगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।